हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राकेश चौहान और आप देख रहे हैं हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल पर मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक परीक्षा का एनालिसिस वीडियो। आज है दोस्तों 27 अगस्त और 27 अगस्त की पहली शिफ्ट का एनालिसिस लेने के लिए हम नीमच के ज्ञानोदय मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज ग्राम कनावटी पहुँच चुके हैं, जहाँ बच्चों से हम तमाम प्रकार के प्रश्न जो हैं करने वाले हैं कि किस प्रकार का पेपर रहा है और क्या उनका स्कोर रहा है, लैब का हाईएस्ट स्कोर क्या है और सेंटर का हाईएस्ट स्कोर क्या रहा है, वो भी जानने का हम प्रयास करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्या स्कोर रहा सर आप? 72 रहा। 72 अच्छा स्कोर है। आपके लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या देंगे? आइब में 2 बंदे के थे, एक मेरे थे और एक और के थे। क्या था उनका स्कोर? उनका भी 72 था। 72 70 से ऊपर, मतलब आप 2 लोग ही दिखे? हाँ, 2 ही लोग। आपके लैब में कितने लोग बैठे थे? मतलब वो समथिंग 30 लोग बैठे थे। 30? हाँ 30। पेपर का स्तर कैसा था आज? पेपर नॉर्मली था, बाकी थोड़ा टाइम टेकिंग है। जैसे बोर्ड में ये सरलीकरण के क्वेश्चन है ना, सिंप्लीफिकेशन। हाँ, कैलकुलेटिंग थोड़ा फास्ट रखोगे तो पेपर सरल ही आ रहा। मतलब टाइम कम तो नहीं पड़ रहा है? नहीं, टाइम तो कम नहीं पड़ रहा है। सिंप्लीफिकेशन में ऑप्शन मिल रहे हैं, मतलब ऐसा तो नहीं है गलत प्रश्न तो नहीं? गलत वाला तो नहीं ऑप्शन मिल रहा है। थोड़ा सा अगर सब्जेक्टिव बात करें तो मैथ्स में किन किन टॉपिक से आज पूछे गए सवाल? मैथ में तो जैसे एडवांस में तो कम ही था, समझे 1-2 क्वेश्चन थे एडवांस के। हाँ, कहाँ से थे एडवांस में? एक तो वो त्रिभुज वगैरह आ गया, वो जैसे कोण वगैरह पूछते हैं ना वो। अच्छा, एंगल पूछा था। हाँ, एंगल वगैरह। इसके अलावा आपके त्रिकोणमिति से कोई क्वेश्चन? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं आया। नहीं था। अलजेब्रा से कोई क्वेश्चन था? अलजेब्रा से तो नहीं था अलजेब्रा। इसके अलावा प्रायिकता आई आज? प्रायिकता, हाँ, प्रायिकता आई है, 2 क्वेश्चन आए। क्या क्वेश्चन पूछा था प्रायिकता में, किस टाइप से, थोड़ा सा बताएंगे? जैसे गेंद निकालने वाला है, ताश के पत्ते से? गेंद वाला था एक, और एक क्वेश्चन था वो पासे का भी दे रखा था मिक्स और सिक्के का भी, दोनों का मिक्स दे रखा था। दोनों का मिक्स? हाँ। इसके अलावा मैथ्स में और किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, थोड़ा सा बताएंगे? CISI से? CISI से मतलब 2 ही क्वेश्चन थे, 2 या 3। प्रॉफिट एंड लॉस? उससे भी 2 क्वेश्चन समथिंग थे। एलिगेशन मिश्रण से नहीं था कोई। टाइम एंड वर्क? ये परसेंटेज ज़्यादा आ रहा अभी, मतलब उसमें देखा जाए। परसेंटेज? हाँ, 5 से 6 क्वेश्चन। अच्छा, थोड़ा सा रीजनिंग में बताएंगे। रीजनिंग में कोई नए टॉपिक ऐड हुए? अभी तो कैलेंडर चल रहा है, कैलेंडर घड़ी के 1-2 क्वेश्चन, कैलेंडर के 2-3 क्वेश्चन पूछ रहा है। अच्छा, जैसे लास्ट वाली शिफ्ट में कल इनइक्वलिटी से प्रश्न आए थे, आज भी अभी आए 3-4 क्वेश्चन आए इनक्लूड से। इसके अलावा और रीजनिंग में किन किन टॉपिक से पूछा रहा है? कथन निष्कर्ष ये पूछा रहा है? कथन निष्कर्ष नहीं था, वो गोल वाला था, जैसे वेन डायग्राम। हाँ, वेन डायग्राम। कितने क्वेश्चन थे वेन डायग्राम? 2 क्वेश्चन थे समथिंग। 2 क्वेश्चन। इसके अलावा कैलेंडर से कोई प्रश्न? कैलेंडर थे ना, मतलब वो एंगल निकालने, ये मतलब आपका एक वार निकालने वाला है, जैसे कि 23 अगस्त निकालने वाला भी है, और जैसे 1997 में ये वार है तो अगला वार 2002 में कौन सा वार होगा, यूँ। अच्छा, मतलब इजी ही पूछ रहा है। हाँ, इजी है, नॉर्मली टाइप है। रीजनिंग में कितने ऐसे प्रश्न आपको लगे जो टफ थे, रीजनिंग में आंसर नहीं आ रहे थे, ऐसा कुछ? नहीं, आंसर तो आ रहे थे, बाकी मेरे क्या एक कोडिंग डिकोडिंग में नहीं आया, जैसे आंसर वो वाला। थोड़ा सा जीके जीएस की बात करते हैं। 35 नंबर के जीका जीएस रहा होगा, जिसमें से साइंस के कितने क्वेश्चन रहे? साइंस के समथिंग इसमें कम ही थे, मतलब 7 या 8 क्वेश्चन। बाकी इसमें अभी जो संगठन के क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लिए, उसमें 3-4 क्वेश्चन संगठन के पूछे। संगठन क्या, थोड़ा सा आइडिया है? WTO का संगठन कहाँ है और मुख्यालय कहाँ पर, मतलब वो, और ओपेक का पूछ लिया उसने। ओपेक का? हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ का कहाँ पर संघ, वो ओपेक संगठन है। और थोड़ा सा साइंस में बताएंगे? साइंस में तो जैसे 1 किलोग्राम को न्यूटन में क्या होगा, 9.8। अच्छा। हाँ। कहाँ से आए आप? मैं गरोड़ से हूँ। मंदसौर जिले से हैं। मॉक टेस्ट लगा रहे थे आप तैयारी के? मॉक टेस्ट लगा रहा था सर मैं। क्या स्कोर रहता था उसमें? मेरा 75-76 समथिंग। कहाँ से लगाते हैं? ये टेक्स्ट बुक विनर से। चलिए, बहुत बहुत ठीक है। क्या स्कोर रहा सर? 82। आपके लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या रहा? मेरे ही थे 82। हाँ। कितने विद्यार्थी बैठे थे आपके लैब में तकरीबन? एब्सेंट तो थे। फिर भी तकरीबन कितने, 20, 30, 40, 50? 40 से। हाँ। लैब में 70 से ऊपर स्कोर कितने वाले? 2-3 के थे बस। 2 ही? हाँ। 60 और 70 के बीच में? हाँ, ये है, इसमें है 60 से 70 में है। अच्छा, पेपर का स्तर क्या कहेंगे आप अपने हिसाब से? अच्छा था पेपर तो। अच्छा था, इजी था। हाँ। मैथ्स रीजनिंग बनने जैसा है? बहुत, वो तो सारे बन गए थे सर। ये बच्चे डरा रहे हैं कि मैथ्स और रीजनिंग कैलकुलेटिव ऐसे कुछ नहीं है, नॉर्मल है सर। आपका भी था? आ जाइए आप भी। क्या स्कोर रहा आपका? मेरा 65। 65। आपके लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या देखने को मिला? 85। 85? हाँ।
तो पेपर में अगर सब्जेक्टिव बात करें तो सबसे ज़्यादा आपको भी शायद जीके जीएस ने परेशान किया है। तो जीके जीएस में थोड़ी सी बात करते हैं हम। साइंस के कितने क्वेश्चन होंगे? साइंस के एटलीस्ट ये 12 से 14 होंगे शायद। 14। हाँ वही। साइंस में कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है? बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, पर्यावरण, कहाँ से? पर्यावरण से भी थे। पर्यावरण से और फिजिक्स से भी हैं और बायोलॉजी से भी हैं। केमिस्ट्री के नहीं आ रहे। बायोलॉजी में वो कुछ केमिकल वगैरह और रोग से आ रहे हैं और फिजिक्स में मात्रक से आ रहे हैं। मात्रक के कितने प्रश्न थे? एटलीस्ट 2 से 3 होंगे। 2 से 3। हाँ। अच्छा, इसके अलावा पादप वर्गीकरण से आज कोई ये इसमें से आ रहे सर, क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ कहाँ से? तो वो ये पूरा जो पहले चल रहा है वो, बाकी ये लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे हो। स्टैटिक जी के आपका भी था? आ जाइए ना आप भी। क्या स्कोर था आपका? मेरा 85 रहा। 85। आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर आप ही? जी मेरा ही है। 70 से ऊपर आपकी लैब में कितने विद्यार्थी आपको दिखे? 3 या 4 विद्यार्थी होंगे और 75 से कम ही, और 72-75 के करीबन 3-4 विद्यार्थी हम। अच्छा। हाँ, फिर से मुख्य टॉपिक पे आते हैं हम। अगर स्टैटिक जीके की बात करें तो स्टैटिक जीके में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं? थोड़ा सा बताएंगे। सन वाले आए थे। हाँ सन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे मतलब किसी संगठन का स्थापना वर्ष पूछा था ऐसा? हाँ 2-3 पूछे थे। यूएनओ का इनका भी आ रहा था। एक पुरस्कारों से आ रहे हैं। यूपी में शायद अभी कोई नया हुआ है, उसका नाम चेंज हुआ है, उससे पूछा था। किसी पुरस्कार का नाम चेंज किया गया तो वो पूछा था। उसका स्थापना ईयर पूछा था ऐसा? नहीं, स्थापना नहीं, उसका पुरस्कार का नया नाम पूछा है। पुरस्कार का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, ये पूछा था जी। एक आध प्रश्न और स्टैटिक जीके में बच्चों को आप आइडिया दे ताकि वो उस हिसाब से कल या परसों की शिफ्ट में पढ़ के आएं। हाँ अभी तो कुछ ऐसा याद नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा पुरस्कार पढ़कर आए और थोड़ा संगठन। हाँ संगठन और ये देखकर आए बस। हाँ अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ना, उनके बारे में पढ़ के जाइए। उनके फुल फॉर्म, उनके स्थापना ईयर और वो किसके अंदर आते हैं। जैसे यूएन के अंदर बहुत सारे संगठन आते हैं तो वो किसका स्थायी सदस्य है, ऐसा भी प्रश्न आता है। जी। इसके अलावा और स्टैटिक जीके में इंडिया जीके से कोई प्रश्न देखने को मिला? जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह से कोई क्वेश्चन? नहीं। किसी संविधान से कोई आर्टिकल, संविधान संशोधन? पॉलिटी से कोई क्वेश्चन नहीं था। ज्योग्राफी में कोई नदी, कोई चोटी वगैरह ऐसा? एक नदी से था के बारे में पूछा था कि सतलुज नदी जो निकलती है वो कहाँ से निकलती है, मतलब सतलज नदी कहाँ से निकलती कहाँ से, मतलब उसमें तिब्बत था ऑप्शन में, भारत मतलब तिब्बत, भारत, नेपाल और भूटान के करीबन ऐसा था। तो कोई शायद राज्य थे, उनको कौन सी नदी डिवाइड करती है, उनके बीच की रेखा पूछी थी। हाँ। इसके अलावा और थोड़ा राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, शास्त्रीय नृत्य, संगीत, गायन नहीं आया। एमपी जीके से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन होंगे। 4 क्वेश्चन थे। हाँ हाँ। एमपी जीके में क्या बताया, कुछ थोड़ा सा बताएंगे क्या? जीके में एमपी जीके में जो पुराने किले और मठ वगैरह है ना, इनमें कल से भी पूछा था। इनमें से एक प्रश्न आया था। अच्छा। हाँ इनमें से कोई किला पूछा था कि ये किस जिले में है, ऐसा कुछ? हाँ किला और उसका स्थान पूछा था कहाँ पर है। एक वो पूछा था, शायद कोई मंदिर पूछा था एमपी का। उसका सबसे ऊंचा था 132 या 172 फीट ऊंचा कोई सा मंदिर था, वो पूछा था। मंदिर के बारे में पूछा था, खजुराहो के मंदिर में कौन सा मंदिर सबसे ऊंचा है? सबसे ऊंचा। हाँ देखो नीति आयोग वाला था क्वेश्चन। नीति आयोग से क्या था? नीति आयोग की स्थापना कब हुई? हाँ संगठन के क्वेश्चन आ रहे हैं। संगठन से और कहाँ से पूछा जा रहा है? वही व्यापार संगठन का पूछा था, उसका न्यूयॉर्क WTO का। WTO का पूछा था। स्थापना मतलब कि जो है ना मुख्यालय कहाँ कहाँ है ये पूछ रहे हैं। कौन सा स्थायी संघ है वो पूछे थे, कौन सा नहीं है। UNO का कोई? मतलब संगठन से 3 करके ऐसे पूछे। UND से। हाँ त्रिभुज के थे 3 क्वेश्चन। अच्छा, थोड़ा सा अब रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग में कोई आज नया टॉपिक आपको देखने को मिला पिछले एनालिसिस के? क्वेश्चन थे इनइक्वली और अच्छे थे वो तो। अच्छे थे थोड़े से, मतलब वो करने जैसे थे। मिला वाटर मिरर से एक भी देखने को नहीं मिला। वो बंद हो गए हैं, अब अनइक्वलिटी चालू हो गया है। आपका क्या स्कोर है? 73। आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या? 79। 79 अच्छा स्कोर है। पेपर आपके हिसाब से किस प्रकार का था आज, अगर ओवरऑल लेवल की बात करें? इजी था। मैथ्स और रीजनिंग की बात करें तो इजी था, बाकी जीएस थोड़ा अच्छा आ रहा है। अगर जीएस जिसका बन गया है तो वो आराम से 75 क्रॉस जा सकता है, नॉर्मली जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स में कोई नया टॉपिक ऐड हुआ आज? कुछ ऐड नहीं हुआ है, सब एक जैसा ही। बस संगठन याद कर लो, आज से 4 दिन तक संगठन चलेंगे अब सारे। यूनेस्को, यूनिसेफ, सारे उनके अंग भी याद कर लो, 4 दिन तक चलेंगे आज के बाद तक। क्या आपका क्या स्कोर है? 70। आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या देखने को मिला? लैब का यार 77 था या 79 था, ऐसा कुछ था। हाँ, मॉक टेस्ट लगा रहे थे आप तैयारी के दौरान? मॉक लगा रहा था। क्या क्या स्कोर है? ऐसा ही रहता था, 70, 75, 78, 72 ऐसे ही रहते थे। आपका क्या स्कोर रहता था? यही रहता था 65, 55 के अराउंड रहता था। कहाँ से लगाते थे आप? टेक्स्ट बुक से और विनर से भी, दोनों से लगा। कहाँ से आए आप? मैं गुना, मध्य प्रदेश। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या स्कोर रहा मैम आपका?
मेरा 61 है 61 जी। अच्छा स्कोर है। आपकी लैब में हाईएस्ट नंबर क्या देखने को मिला? हाईएस्ट नंबर मैंने देखे 65 65 जी सर। इससे ऊपर कोई भी बच्चा नहीं? नहीं मेरी लैब में सिर्फ मैं एक लड़की थी और सब बॉयज़ थे, तो बॉयज़ में से 65 था और मेरा 61 था सर। लैब में ज़्यादातर बच्चों का स्कोर क्या देखने को मिला? ज़्यादातर मेरी लैब का बताऊँ तो 65 लास्ट लगा मुझे। नहीं मतलब जैसे 50 के अराउंड हैं ज़्यादा बच्चे या 50 से कम हैं, 50 से ऊपर? 50 के अराउंड भी थे और 60 से अराउंड भी थे बस। पेपर अपने हिसाब से आप पेपर का स्तर क्या कहेंगे? पेपर थोड़ा टफ था बिकॉज जीके जहाँ तक मैंने पढ़ा था उससे थोड़ा हटके ही आया है। हाँ एक आज कोई जीके में प्रश्न आपको याद है? इतना तो मुझे याद नहीं है बट जीके थोड़ा टफ आया था। साइंस का एक आध कोई प्रश्न याद हो? नहीं मुझे इतना याद नहीं है। मॉक टेस्ट लगा रहे थे आप? मॉक टेस्ट नहीं, मैंने वैसे इतनी प्रिपरेशन नहीं करी थी, जिस हिसाब से मैंने करी उस हिसाब से ठीक था। वैसे 61 भी अच्छा है। अच्छा कहाँ से आए आप? मैं जीरन से। धन्यवाद जी। तो दोस्तों आज हमने 27 अगस्त की पहली शिफ्ट का एनालिसिस लिया है ज्ञानोदय मैनेजमेंट कॉलेज कनौटी नीमच से, और यहाँ का जो अभी तक हमें हाईएस्ट स्कोर देखने को मिला है वो 85 हैं। ज़्यादातर बच्चों मतलब 2-5 बच्चे हमें ऐसे मिले हैं जिनका स्कोर जो है अच्छा रहा है 77, 79, 81, लेकिन ज़्यादातर स्कोर की बात करें कि ज़्यादातर बच्चों का स्कोर जो है 50 के आसपास ही रह रहा है, 50 और 60 के बीच में। 50 से कम वालों की संख्या भी बहुत ज़्यादा तादाद में है, लेकिन 70 से ऊपर वाले विद्यार्थियों की संख्या बहुत ही कम देखने को मिल रही है। अगर सब्जेक्टिव बात करें कि क्या बदलाव पेपर में हुए हैं, पेपर के ओवरऑल स्तर की बात करें तो पेपर इजी ही है या इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। मॉडरेट इसलिए कह सकते हैं क्योंकि मैथ्स में 2-5 प्रश्न उलझाने वाले हैं, रीजनिंग में एक आध प्रश्न उलझाने वाला है, जीके जीएस थोड़ा सा बच्चे को परेशान कर रहा है। जैसे कि आज से जो है संगठन जो है वो पूछे जाने लगे हैं, जैसे संगठन के मुख्यालय, जैसे ओपेक का मुख्यालय पूछा था, यूएनओ का कोई अंग पूछा था। तो आप ये ज़रूर अब क्योंकि ये 2-3 दिन जो है आपका चलने वाला है, तो संगठन की स्थापना वर्ष, उनका मुख्यालय और संगठन से जुड़ी हुई तमाम जानकारियाँ आप ज़रूर जुटा लें। रीजनिंग में एक नया टॉपिक जो कि कल से ही ऐड हुआ था, अनइक्वलिटी, उनके आज 2-3 प्रश्न जो हैं वो देखने को मिले हैं और थोड़े से अच्छे लेवल के थे, तो आप अनइक्वलिटी टॉपिक ज़रूर पढ़कर आएँ। मैथ्स की अगर बात करें तो मैथ्स में कुछ भी नया बदलाव नहीं हुआ है, वही सारे टॉपिक जो हैं बार बार पूछे जा रहे हैं। और भी अगर आपका किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आपकी कोई क्वेरी है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये एनालिसिस वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अपना प्यार सपोर्ट लगातार बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।